नाउ एक्चुअली ये कुछ नोट्स है आपके लिए. Now, organisms vary in the number of tRNA genes in their genome. है. For example, in Caenorhabditis elegans, the commonly used model in genetic studies, उसमें 29,647 genes होता है, of which 620 code for tRNA. उसी तरह ईस्ट में 275 tRNA genes होता है. इन ह्यूमन जीन्स अराउंड 2013 एस्टिमेट है ये. ओके, उसमें 20,848 प्रोटीन कोडिंग जीन्स है इन टोटल. देयर आर 497 न्यूक्लियर जीन्स एनकोडिंग साइटोप्लाज्मिक टीआरएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड 324 टीआरएनए डिराइव्ड सूडोजीन्स. तो टीआरएनए जीन्स थॉट टू बी नो लॉन्गर फंक्शनल. सूडोजीन्स का मतलब क्या है? नॉन फंक्शनल. Although pseudo tRNAs have been shown to be involved in antibiotic resistance in bacteria. Now, regions in nuclear chromosomes very similar in sequence to mitochondrial tRNA genes have also been identified. उसको हम लोग tRNA lookalikes बोलते हैं. Now, these tRNA lookalikes are also considered part of the nuclear mitochondrial DNA. As with all eukaryotes, there are 22 mitochondrial tRNA genes. Okay, mutation in some of these are resulting in Mella syndrome. Okay, the cytoplasmic tRNA genes can be grouped into 49 families according to their anticodon features. These genes are found on all chromosomes except 22 and Y. तो 22 क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम में टीआरएनए का कोई जीन नहीं होता है. हाई क्लस्टरिंग इज सीन ऑन 6p. 6p का मतलब क्या है, कोई बताएगा? शॉर्ट आर्म ऑफ 6 है कि नहीं? तो शॉर्ट आर्म ऑफ 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? 6p. अंडरस्टूड? तो इसमें 140 टीआरएनए जीन्स होता है एज वेल एज ऑन फर्स्ट क्रोमोसोम. या सबसे ज्यादा क्रोमोसोम टीआरएनए का देखा जाता है. Now the HGNC in collaboration with the Genomic tRNA database and experts in the field has approved unique names for human genes that code tRNAs. ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए. उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. सर हाँ बोलो. सर जो हमने जो जैसे कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन किए थे क्योंकि अपने अंदर वो अपने खुद एक स्ट्रैंड अपने साथ बॉन्ड ना फॉर्म कर दे. हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग. ये सर सर यहाँ पर कुछ वैसा होता है सर बाइंडिंग प्रोटीन जब आरएनए निकलता है प्री आरएनए जब निकलता है. हो सकता है अगर वो पेयरिंग होगा. इसी जब आप एंजाइम्स में प्रोटीन बोलते हो ना, उसमें बहुत सारा प्रोटीन का वही फंक्शन होता है कि दे प्रिवेंट दिस लॉकेज, है ना कि नहीं? तो बहुत सारा उसी का फंक्शन वही होता है. बुझला? सो दैट इज द सेम फंक्शन. चलिए, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोजेनेसिस ऑफ टीआरएनएज, कि आपका टीआरएनए बनता कैसे है. ओके, तो इन यूकैरियोटिक सेल्स हु इज मेकिंग द टीआरएनए, बताइए, याद है? तो इन यूकैरियोटिक सेल्स टीआरएनएज आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 एज प्री टीआरएनएज इन द न्यूक्लियस. ठीक है. नाउ आरएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर्स, है कि नहीं? तो वो सारा का सारा प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा एंड फिर क्या करेगा? उसको ट्रांसक्राइब करेगा. ठीक है. सो जो पॉलीमरेज 3 है एक्चुअली आपका, सो पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? तो पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? वो आपका जो, इसको आर लिख लो, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 recognizes 2
parts, है कि नहीं? Highly conserved downstream promoter sequences, the 5 prime intragenic control region उसको A box बोलते हैं, या 3 प्राइम इंट्राजेनिक कंट्रोल रीजन इसको हम लोग B बॉक्स बोलते हैं, इनसाइड द T रीजन। माने ये उस जगह जाके बाइंड करता है, ठीक है? तो उसके जगह पर जाके बाइंड करेगा एंड आपका बना देगा क्या? टीआरएनए। सो दिस इज द केस ना। प्री टीआरएनएस जो है वो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि आप हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, जो स्प्लाइसिंग कंसेप्ट है कि नहीं? सो जो प्री टीआरएनए अंडरगोज एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग उसमें होता है। कहना सबूतर यूकैरियोट्स में क्या होगा? एचएनआरएनए होगा, तो इसलिए हर केस में आपका इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होगा। बट तो फिर बैक्टीरिया में क्या होता है? तो बैक्टीरिया में उसको सेल्फ स्प्लाइसिंग कहते हैं, समझे कि नहीं? तो in bacteria, these self-splice, whereas in eukaryotes and archaea, they are removed by endonucleases. आप देखो ये क्या साबित कर रहा है कि बैक्टीरिया प्रिमिटिव है ना यूकैर आर्किया? बैक्टीरिया। देख रहे हो? तो ये दीज आर ऑल एविडेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो इसलिए बैक्टीरिया में वो खुद ब खुद अपना स्प्लाइसिंग करता है, माइंड योर ओन बिजनेस। बट यहाँ क्या होता है? स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि ये काम करेंगे, ठीक है? सो उसके बाद आपका जो बल्जिंग होगा, बल्जिंग का मतलब क्या है? जो लूप्स बनेगा, है कि नहीं? सो उसके बाद eukaryotic pre-tRNAs contains bulge, helix, bulge structure motif। ये आपका जिस तरह से हम लोग पढ़े नहीं थे प्रोटीन्स में, ये एक तरह का मोटिफ होता है that is important for recognition and precise splicing of tRNA introns by endonucleases। तो एंडोन्यूक्लियस उसको ढूंढेगा पर्टिकुलर को एंड देन काटेगा। सो दैट इज द रीजन वी हैव पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस, ठीक है? वो आपका कोई भी काम ऐसा बना, एवरीबडी कैन नॉट डू दिस, ओके? नाउ काटेगा कौन? अब उसके बाद हम लोग को और भी करना है। सो द 5 प्राइम सीक्वेंस उसको हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? द 5 प्राइम सीक्वेंस इज रिमूव्ड बाय आरएनएज पी। ये क्या है? राइबोजाइम, डिस्कवर्ड बाय कौन? थॉमस सेक एंड सिडनी ऑल्टमैन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। मिला था। ये सब भूल मत जाओ, ये सब दाल रोटी है तुम्हारा केवीपीआई के लिए। एंड ऑलरेडी केवीपीआई का नोटिस अभी आ जाएगा जुलाई में, इसलिए कीप एन आई ऑन इट, ओके? तो आरएनएस-पी जो है वो एक राइबोजाइम है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है? एंड उसी को ढूंढते ढूंढते ये निकाले थे वो लोग, समझे कि नहीं? चलिए, तो ये हमने 5 प्राइम सीक्वेंस काट दिया, सॉरी। अब 3 प्राइम एंड इज रिमूव्ड बाय टीआरएनएज जेड एंजाइम। तो टीआरएनएज जेड क्या करेगा? आपका 3 प्राइम सीक्वेंस को काट के निकाल देगा, ठीक है? अब उसको निकाल देने के बाद अब हम उसमें टेढ़ा मेढ़ा बेसेस लगाएंगे, अंडरस्टूड? तो उसके बाद क्या किया जाता है? नॉन टेम्पलेटेड 3 प्राइम सीसीए टेल is added by nucleotidal transferase। समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज एंजाइम इसको क्या करता है? इसको सीसीए टेल जोड़ता है, अंडरस्टैंड? तो बिकॉज आपको स्पेशल चीजें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका टीआरएनए काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? बिफोर टीआरएनए इज एक्सपोज्ड टू द साइटोप्लाज्म बाय दिस, okay, tRNAs are amino acylated, okay? तो amino acylated ये इसका जो गेट है, लॉस वन एक्सपीओटी गेट, ओके?
तो आर एक्सपोर्टेड इनटू साइटोप्लाज्म, इसको आप हटा दो, ये आपको चाहिए भी नहीं। ओके, टीआरएनएज आर एमिनो एसिलेटेड, इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एमिनो एसाइलेट करना पड़ेगा। एमिनो एसिलेटेड का मतलब क्या है? एडिंग अमीनो एसिड जोड़ने, एटीपी एंड एडिंग एटीपी एंड एमिनो एसिड, इसको हम लोग एमिनो एसिलेटेड बोलते हैं। क्लियर? सो इसलिए स्टेप वाइज हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको कोई टेंशन बाद में ना हो। सर उसके सर हाँ बोलो। सर हमने जो सर यू बैक्टीरिया में तो सर इंट्रो नहीं होता ना सर, उसका क्यों सेल्फ स्प्लाइसिंग करना पड़ता है? जो स्प्लाइसिंग सिर्फ इंट्रॉन रिमूवल के लिए नहीं होता ना, काटाकुटी जो कर रहे हो उसको भी हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। एटा काटिबु नहीं, ये सर 5 प्राइम टा मॉडिफिकेशन करने। काटिबु, 3 प्राइम टा आज्ञा काटिबु। सर। तो स्प्लाइसिंग डज नॉट ओनली मीन इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, उसको हम लिखते हैं इंट्रॉन आज्ञा सर। स्प्लाइसिंग, है कि नहीं? यस थैंक यू सर। Now, the order of the processing events is not conserved. मतलब ये हर किसी में सेम नहीं होता है। For example, in yeast, okay, splicing is not carried out in nucleus, but at the cytoplasmic site of mitochondrial enzymes. समझे कि नहीं? तो ये जो मैंने स्टेप वाइज रिएक्शन आपको दिखाया टीआरएनए बनाने के लिए, ऐसा आपका हर किसी में सेम सीक्वेंस में नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? तो ये आपको समझना जरूरी है। नाउ इन केस आपको मैं एक स्क्रीन दिखाऊंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रॉम जेसीआरटी नोट, तो उसको हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप उसको घर जाके पढ़ सकें, है कि नहीं? बिकॉज उसमें आपका जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टीआरएनए। नाउ माने बहुत सारे अलग अलग बेसिस यूज होते हैं, तो सेटा हमें गोटे फोटोटे नहीं जिबा। क्लियर? सो वी विल टेक ए स्नैप एंड विल कम बैक। अब देखिए, तो ये आपका अलग अलग टीआरएनए जो हमने लिखा था। सो दिस इज योर जो शेप है टीआरएनए का। इसमें देखिए डाइहाइड्रोयूरिडीन, इनोसिन, राइबोथाइमिडीन, सूडोयूरिडीन, मिथाइल जीटीपी सब लगा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो आपको ये दिखा रहा है। क्लियर? सो दिस इज द केस। एक और चीज है जो आपका डेरिवेटिव्स है, उसका भी हम फोटो दिखा देंगे ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली। सूडोयूरिडीन इसको क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज फॉल्स यूरेसिल। तो ये घर जाके आप देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है। नहीं समझ आएगा तो अगले क्लास में पूछेंगे, ठीक है? दीज आर योर जेसीआरटी नोट्स, ये कालू में नहीं मिलता है, आपका फेवरेट, समझ रहे हो? तो आप ये आपका एक और स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये एडेनाइन डेरिवेटिव है, ओके, इनोसिन, इनोसिन एक एडेनाइन डेरिवेटिव है, ये गुआनाइन डेरिवेटिव है, ठीक है? तो ये सब अलग अलग बेसिस आपके टीआरएनए में ऐड हो रहा है। नाउ दिस इज योर नोबेल laureates, ओके, वेंकटरामन रामकृष्णन, स्टाइज एंड योनाथ। ये हम लोग अगले टॉपिक में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो वी वर मेकिंग द टीआरएनए, तो इसीलिए इन केस ऑफ टीआरएनए एज वी हैव डिस्कस्ड, तो मेनी मॉडिफाइड बेसिस आर यूज्ड। तो अब कौन कौन से बेसिस यूज हो रहे हैं उसको लिख लेते हैं। सो मेनी मॉडिफाइड बेसिस आर यूज्ड। कौन कौन सा? ऊपर अगर हम लोग आएंगे, मिथाइल मैग, मिथाइल जीटीपी, okay, this is what methylated GTP, okay, at the 5 prime end। तापरे कौन अच्छी कुआ, जल्दी जल्दी निजे निजे। सर डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन, नहीं, सीक्वेंस में डाइहाइड्रोक्सी बोलो। यस, DHU, ओके, डाइहाइड्रोक्सी नहीं, डाइहाइड्रो यूरी, डाइहाइड्रोयूरिडीन। याद है आपका जो यूरासिल है उसमें 4-5 पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है,
है कि नहीं? तो वो डबल बॉन्ड तोड़कर आप 2 हाइड्रोजन दे दो तो वो बन जाएगा डाइहाइड्रोयूरिडीन। अंडरस्टूड? तो ये देख लेना, मैंने आपको फोटोज तो भेज ही दिया है तो उसको आप चेक कर सकते हो। तापरे तौले आसीबो आई, तो आई होता है इनोसिन। ओके, इनोसिन। इनोसिन। उसके बाद आएगा आपका आर टी, तो दैट इज योर राइबोथाइमिन। राइबोथाइमिडीन। ओके, ये भी आपका मॉडिफाइड बेस है। तापरे साई, साई मुझे हैंड ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको कहते हैं सूडो यूरिडीन। सूडो यूरिडीन। ओके, तो इस तरह से आपका बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। तो मैं आपको साई का ड्राइंग बना देता हूं। सो दिस इज एक्चुअली साई। ओके, साई बोले साई ज्योति। हाँ साई ज्योति, हमारा साई ज्योति। ये उल्टा हो जा रहा है, ये बोर्ड टेढ़ा करना पड़ा है। ये साई है आपका। सो दिस इज योर डिफरेंट केसेस। तो समझ में आया? तो यह आपके हमने अलग अलग क्या पढ़ लिए, हाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। तो ये आपका हो गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन खत्म। नहीं, उसमें एक आरएनए है हमारा। उससे पहले एक थोड़ा हिस्ट्री दे दूं, क्योंकि मेरा मकसद होता है हर दिन आपको 1-2 नोबेल प्राइज बांटना, है कि नहीं? यू नो आई लव टू गिव नोबेल प्राइजेस। तो एक्चुअली जो हिस्ट्री है टीआरएनए का, वो भी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। सो उसके लिए आप थोड़ा जानेंगे। तो हिस्टोरी ऑफ टीआरएनए, ओके, हिस्टोरी ऑफ टीआरएनए, ठीक है। सो अब उसमें पहला पॉइंट जो है, now the existence of tRNA was first hypothesized by Francis Crick. Okay, सोचो कितना बड़ा आदमी है। On the assumption that there must exist an adapter molecule capable of mediating the translation of RNA alphabet into protein alphabets. ठीक है? Paul Zemechnik and Mahlon Hoagland discovered tRNA. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीआरएनए को डिस्कवर किया। ठीक है जी। तो दे डिस्कवर्ड द टीआरएनए। ना उसमें जो ज़मेक्निक है, तो ज़मेक्निक बेसिकली ही इज फ्रॉम मेडिकल स्कूल ऑफ अमेरिकन। ओके, तो वो मेडिकल डॉक्टर है। नाउ उसके बाद सिग्निफिकेंट रिसर्च was done by Rich and Casper at King's College London. King's College London is very, very famous for a lot of molecular biology work, including, if you remember, Rosalind Franklin's work. So significant research on structure was conducted in, मैं उस समय भी बोला था, जो एलेक्स रिच है, he was one of the co-workers of what? Franklin. ओके, तो उन्होंने ये आपका डिस्कवर किया था। नाउ a lot of them are Nobel laureates, lot of them. ओके, तो lot of them are Nobel laureates. जो एलेक्स रिच है, सो उनको बने, he was also a postdoc fellow of your Linus Pauling, है कि नहीं? तो लाइनस पॉलिंग के ये फेलो थे। नाउ हॉली आपके जो फेवरेट है फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एक्चुअली इन 1965 हॉली रिपोर्टेड द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सजेस्टेड 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ही वाज अवार्डेड Nobel Prize in Medicine and Physiology along with के निरेनबर्ग एंड खोराना। समझे कि नहीं? तो जो जेनेटिक कोड में निरेनबर्ग एंड खोराना को नोबेल प्राइज मिला, उसके साथ ही ऑल्सो शेयर्ड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग
द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिल टीआरएनए। समझ रहे हो? सो फॉर डिस्क्राइबिंग along he was awarded the Nobel Prize elementary along with Nirenberg and Khorana in 1968 for discovering the structure of alanine tRNA. ओके, ये पहला ईस्ट ईस्ट इन ईस्ट या फ्रॉम ईस्ट लिखना चाहिए, है कि नहीं? तो ईस्ट से जो पहला टीआरएनए ढूंढ के निकाला, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सुसज्जित किया गया। ठीक है, नाउ उसी तरह से सो जो क्रिस्टलाइजेशन वाज डन, ओके, जो उसको क्रिस्टलाइज करना भी जरूरी है, तो क्रिस्टलाइजेशन वाज डन बाय विस्कॉन्सिन, क्या, रॉबर्ट एम बॉक, ओके, इन विस्कॉन्सिन। तो उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया। तापरे द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर was ascertained several other studies in the following years, है कि नहीं? तो उसके लिए बहुत सारा काम किया गया। So the clover leaf structure was ascertained by several other studies in the following years and was finally confirmed using X-ray crystal studies in 1974. Okay, two independent groups, King Sang-Hu, okay, working under Alexander Rich, and a British group headed by Aaron Clark, published the same year crystallographic findings, okay, within a year. तो उन्होंने उसको पब्लिश किया, तो जिसके लिए उनको भी डेजिग्नेट किया गया था। So the structure they got, so he got Nobel Prize in 1982. Clark, okay, Clark was awarded Nobel Prize in 1982 in chemistry. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका भी प्राइज ले आते हैं। ओके, so we can write in Aaron Clark that, and you know he was a biophysicist actually. तो Aaron Clark ब्रैकेट में लिख लीजिए Nobel Prize in chemistry. Okay, so he was awarded the Nobel Prize in chemistry, okay, in the year 1982. ठीक है, so ये थोड़ा सा हिस्ट्री है उनके बारे में जानना। ओके, in 1982. Okay, so this is something which you have to remember with respect to tRNA. चलिए, सो आज हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया फिनिश। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रांसलेशन। ओके, नाउ ट्रांसलेशन जो हम लोग करेंगे दैट इज हाउ विल वी सिंथेसाइज प्रोटीन्स। नाउ इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एक बाधा है। क्या बाधा है? भाषा का। ओके, सो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। व्हाई? बिकॉज राइबोसोम्स जो है वो आपका आरएनए भाषा समझते हैं एंड आपका आरएनए भाषा को चेंज करके वो प्रोटीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं? सो हाउ राइबोसोम्स translate the RNA language into protein language is the main cause of concern. And ये फिर एक नया ग्रुप, एक नया युग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लाया। ओके, so that is why this is another beautiful Herculean task. So that is called the genetic code. Now problem क्या है? We have 4 न्यूक्लियोटाइड्स, है कि नहीं? आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नाउ ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाउ दे हैव टू कोड फॉर व्हाट?
they have to code for 20 amino acids. समझ रहे हो कि नहीं? आमर असुविधाटा कोठी अछि. So our problem is, okay, so now how, okay, how 4 nucleotides in an mRNA produce proteins. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. वाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था? क्योंकि आपका जो 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो द प्रॉब्लम इज जो न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज है, सो यहाँ एक न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज है which has to be converted into amino acid, या इसको आप प्रोटीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस? सो ये एक बहुत बड़ा टेंशन टॉपिक था. क्यों ये टेंशन टॉपिक था? बिकॉज देर आर 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, है कि नहीं? देर आर 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. कौन कौन सा भैया? A, U, G, C, which code for 20 protein amino acids. भाई नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड तो 300 से ज्यादा है, बट ये 4 जो है ये 20 प्रोटीन नॉन अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं. तो हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है. सो दैट इज वाई देयर हैज टू बी सम डायलेक्ट, है कि नहीं? देयर हैज टू बी सम डायलेक्ट, देयर हैज टू बी सम कोड. ठीक है. तो इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड. तो ये जो कंसेप्ट है व्हाट कोड, तो इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा जेनेटिक कोड का? डेफिनेशन क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना वो 3 इडियट्स में. तो जस्ट लाइक दैट. तो देन हाउ विल वी डिफाइन? एक्चुअली बहुत लोग डेफिनेशन लिखते हैं, वो डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनेशन होता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड? तो इट इज दैट यूनिक relationship, yeah, it is a unique relationship between ribonucleotides and amino acids. Okay, it is a unique relationship between ribonucleotides and amino acids that enables 4 nucleotides to code for 20 amino acids. Okay, 4 nucleotides to code for 20 amino acids unambiguously. ओके, अनएम्बिगुअसली का मतलब क्या है? डबल मीनिंग नहीं होना है. सो इट इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड दैट एनेबल्स 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स अनएम्बिगुअसली. तो ये एक कोड है. अब वो क्या है उसी की तलाश करना है. ठीक है. सो दैट इज द केस. नाउ ये जो तलाश है, इस तलाश को इनिशिएट किया था एक साइंटिस्ट कॉल्ड एज जॉर्ज गैमो. ओके. सो इस सांप के पिटारे में हाथ किसने डाला? जॉर्ज गैमो.
ओके, जॉर्ज गैमो ये एक फिजिसिस्ट थे, अगेन सोचो वो भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। ओके, आपको एक किसी ने पूछा था ना, नेम सम फिजिसिस्ट हु प्लेड रोल इन मेडिकल, सोच लीजिए। तो जॉर्ज गैमो, द वेल नोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, प्रपोज्ड दैट द जेनेटिक कोड कंसिस्टेड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस and the adjacent triplets overlap. This means that any particular point, okay, actually overlapping का मतलब क्या है कि एक बेस 3 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे AUG, तो AUG एक कोड है, फिर UG डैश दूसरा कोड है, फिर G डैश डैश तीसरा कोड है। इसका मतलब जो G है वो 3 अलग अलग कोड में इन्वॉल्व है। एटा में परे भी बुझीबा, इसको ओवरलैपिंग कोडॉन बोला जाता है। तो जॉर्ज गैमो ही प्रपोज दैट द कोडॉन्स ओवरलैप, बट बाद में पता चला कि ये गलत है, एक्चुअली कोड ओवरलैप नहीं करता, ये बाद में पता चला, बट दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जॉर्ज गैमो। नाउ क्यों ट्रिपलेट बोले, तो इसके लिए मैथमेटिक्स किया जाए तो आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है कि नहीं? यू हैव 4 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 न्यूक्लियोटाइड्स 20 एमिनो एसिड्स। तो अगर हम सिंगलेट कोड लें, सिंगलेट कोड का मतलब क्या है? 1 न्यूक्लियोटाइड 1 एमिनो एसिड, तो आपका 4 कोड्स होगा। अगर हम लोग डबलेट लें, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो आपका 4 into 4 इज इक्वल टू 16 ऑप्शन हो जाएगा, तो या 16 कोडॉन्स हो जाएंगे। बट फिर भी हमारे पास 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे जिसका डबलिंग होगा। सो दैट इज वाई गैमो ने बोला, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट इज वाई अगर आपको 20 बनाना है तो 4 into 4 into 4 लेंगे, तो ये 64 ऑप्शंस है। तो नो डाउट 64 ऑप्शंस कोड फॉर 20 एमिनो एसिड्स। तो जब आपके पास 64 कोड हैं तब तो कम से कम आप अनएम्बिगुअसली बना लेंगे। सो ये एक कंसेप्ट था। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड। सो दिस इज हाउ गैमो प्रपोज्ड कि इस तरह से शायद होगा। ओके, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जॉर्ज गैमो। अंडरस्टूड और नॉट? तो इस पे एक क्लास वर्क किया जाए, बिकॉज आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो yesterday a girl asked me a question, class work. So now in an organism there are 6 nucleotides and 37 amino acids. So what is the concept of their genetic code? I want a girl answer. No boys will answer. You can take out and raise your hand, but answer girls will give. एक इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर शॉट KVPY या ओलंपियाड्स में आएगा। ओके, तो फटाफट, यस, कीप रेजिंग हैंड्स, बट ओनली गर्ल्स विल आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी करो बिकॉज बहुत काम है हमें। एनीबॉडी? ना मैं बॉयज को दे दूं? सर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड मतलब सर डबलेट या ट्रिपलेट ऐसे कोड होगा।
सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रुप्लेट, पेंटुप्लेट, yes हेक्सुप्लेट। sir, yes sir, yes sir, yes sir, समझा। हाँ बोलो। सर ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट हो रहा है सर। वेरी गुड। तो अगेन लॉजिक वही लगाएंगे। तो क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग? नाउ इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे? सेम कंसेप्ट दैट देयर आर 6 न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर सिंगलेट कोड होगा तो 6 to the power 1 6 ऑप्शंस होगा, तो ये एम्बिगुअस होगा। 6 to the power 2 36 होगा, तो एक एमिनो एसिड कम से कम एम्बिगुअस होगा। तो इसीलिए 6 to the power 3 is equal to 6 into 6 into 6। आंसर बताओ, इसमें कम से कम अनएम्बिगुअस होने का चांसेस है। चला, सो वेरी गुड। तो प्लीज रिमेम्बर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये आप याद रखेंगे। नाउ हम लोग एक और मिनट बचा है तो सर क्यों सर इंटू 4 टाइम्स भी